रूप अपने नाम की ही तरह बहुत सुंदर थी। गोरा रंग, लंबा कद, काली बड़ी-बड़ी आँखें, कुल मिलाकर परी लगती थी। अपने गाँव में जहाँ से भी गुज़रती थी, हर कोई एक बार मुड़कर ज़रूर देखता था, चाहे वो आदमी हो या औरत। घर में भी वो सबकी लाडली थी। बड़ा भाई, माँ-बाप कोई उसकी बात नहीं मोड़ते थे। इतना सब होने पर भी उसमें घमंड बिल्कुल नहीं था, न ही वो ज़िद्दी थी। जैसा माँ-बाप कहते वही करती। रूप अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर गई थी। उसे शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब उसे हॉस्टल में रहना पड़ता था। उसके पिता और भाई उसे छोड़ने जा रहे थे। माँ उसे बार-बार समझा रही थी, देख ये कुछ खाने की चीज़ें बनाकर रखी है, दूध के साथ ले लिया करना। पढ़ाई के साथ-साथ खाने-पीने का भी ध्यान रखना और हाँ, गलत लड़कियों का साथ बिल्कुल नहीं करना। लड़कों से तो तू दूर ही रहना। तेरे भैया और पापा का पता ही है तुझे। माँ, अब बस भी करो, कितनी बार समझा चुकी हो, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता न करो, अपना ध्यान रखना। मेरे पीछे से खाना खाना न छोड़ देना और हाँ, दवाई समय पर लेना, मैं रोज़ फ़ोन किया करूँगी। हॉस्टल। रूप के भाई और पापा ने उसे हॉस्टल के गेट पर उतारा। गर्ल्स हॉस्टल के कारण उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। आप वेट करो, मैं सामान रख कर आती हूँ, रूप कहकर अंदर चली गई। हॉस्टल की वार्डन उसे उसके रूम तक ले गई और उसे एक कागज़ देते हुए बोली, ये हॉस्टल के रूल्स हैं, ध्यान से देख लेना। रूम में एक लड़की और थी। वार्डन ने उसे बुलाया, नेहा ये तुम्हारी रूममेट है रूप। हेलो, मैं नेहा, बीएससी फर्स्ट ईयर है। ओह हेलो, मेरा भी बीएससी फर्स्ट ईयर है, रूप ने हाथ मिलाते हुए कहा। चलो अच्छा है, हम एक ही क्लास में हैं, नेहा ने कहा। मैं अपने पापा और भाई को बाय कहकर आती हूँ, तुम चलोगी साथ मेरे? क्यों नहीं, ज़रूर चलूँगी, आखिर हमें 3 साल साथ रहना है, अगर जान पहचान हो तो अच्छा है। दोनों कमरा बंद करके नीचे उनके पास आ गई। रूप ने उन्हें आपस में मिलवाया। पापा, ये नेहा मेरी रूममेट, मेरी ही क्लास में है, और नेहा ये मेरे पापा और ये भैया। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते भैया। नमस्ते बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हो? नेहा ने अपने शहर का नाम बताया। ओह, फिर तो तुम अपने ही इलाके की हो। हमारा गांव तुम्हारे शहर से थोड़े पहले आता है। अब तो तुम घर साथ में ही आ सकती हो। जी अंकल जी। फिर उन्होंने कैंटीन में चाय पी। वापस जाते वक्त रूप के पापा ने नेहा को 500 रुपये दिए। नेहा ने मना किया तो वो बोले, तुम तो हमारी रूप जैसी हो, दोनों मिलकर रहना, कोई दिक्कत हो तो बताना। अच्छा पापा, बाय। अंकल जी नमस्ते, भैया नमस्ते। उनके जाने के बाद दोनों कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा एक तरफ था, दाईं ओर 2 बेड थे, दीवारों से सटे हुए थे। बेडों के बीच में 2 अलमारियां थी। दरवाजे के ठीक सामने बालकनी का दरवाज़ा था। दरवाजे की बाईं तरफ टॉयलेट का दरवाज़ा था। उसके साथ ही जरा हट के 2 स्टडी टेबल थे और 2 कुर्सियां थीं। नेहा ने बालकनी के साथ वाला बेड लिया था तो रूप ने दरवाजे के पास वाला बेड ले लिया। दोनों ने मिलकर रूप का सामान सेट किया। तुम कब आई थी, रूप ने पूछा। मैं पिछले संडे आ गई थी। 2 दिन कॉलेज गई, पर अभी बच्चे नहीं आ रहे थे तो मैं भी नहीं गई। माहौल कैसा है कॉलेज का? मुझे तो अजीब लगा। असल में मैंने 12वीं गर्ल्स स्कूल से की है और यहाँ इतने बड़े बड़े लड़के हैं। मंडे को गई तो मैं अकेली लड़की थी और 20 लड़के, सब मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो मैं आखिरी डायनासोर हूँ। फिर मैं 2 दिन नहीं गई। बुधवार को गई, तब भी मैं अकेली थी। सो मैं एक लड़के को बताकर बीए वाली गर्ल्स के साथ बैठ गई। जब सर अपनी क्लास में आए तो वो लड़का मुझे बुला ले गया। मैं भी गर्ल्स स्कूल से पढ़ी हूँ, मुझे तो खुद लड़कों से बात करने में डर लगता है। तू तो फिर भी हिम्मत वाली है जो 2 दिन उनके साथ बैठ आई। मैं तो होती तो शायद कॉलेज ही बदल देती। मैं तो किसी लड़के को नहीं बुला पाती। लड़के अजीब ही होते हैं। मैंने उसे भैया कहकर बुलाया, अब नाम पता नहीं था सो भैया कह दिया। तुझे पता है, बाद में लड़के उसे नेहा के भैया कहकर छेड़ रहे थे। मैं अकेली थी सो कुछ नहीं बोली। अगर तुम या कोई और लड़की मेरे साथ होती तो उन्हें मजा चखाती, नेहा ने कहा। तुम तो काफ़ी बोल्ड हो, होना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही डर कर रहेंगे। तू मत डरना, अगर कोई कुछ बोलेगा तो तू मुझे बताना, छोड़ूंगी नहीं किसी को। दोनों खूब हंसती हैं। दोनों ही खूबसूरत थी। हंसते हुए नेहा के गालों में डिम्पल पड़ते थे। उसका रंग गोरा था, काले लंबे बाल थे। उसका चेहरा एकदम बेदाग था। जैसे रूप का रंग ज़्यादा गोरा था पर उसके चेहरे पर मुहासों के दाग थे, पर नेहा का चेहरा बिल्कुल साफ था। दोनों खूबसूरती की 2 अलग अलग परिभाषा थी। अगले दिन दोनों कॉलेज गईं। क्लास में लड़कों ने शोर मचा रखा था, वो एक तरफ बैठ गईं। आज भी उनके सिवा कोई और लड़की नहीं आई थी। नेहा को आर्ट्स ग्रुप की लड़कियों ने बताया था कि फ्राइडे को 3 लड़कियां आई थी। कह रही थी अब अगले फ्राइडे को ही आएंगी।
सर क्लास में आए। उन्होंने कहा, हेलो बच्चों, मैं साहिल अरोरा हूँ। मैं आपका क्लास इंचार्ज हूँ और आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। आपकी क्लास में टोटल 40 बच्चे हैं, 28 लड़के और 12 लड़कियाँ। मुझे लगता है आज भी कम ही आए हैं। तुम सब अपनी अपनी इंट्रो दो। चलो आप एक एक करके अपने बारे में बताओ। लड़कियों से शुरू करते हैं। हाँ जी, आप बताओ। सर मेरा नाम नेहा है, मैं लुधियाना पंजाब से आई हूँ। मैंने 12वीं नॉन मेडिकल 87% से पास किया है। नेहा ने बताया। मेरा नाम रूप है, मैं भी लुधियाना के एक गांव से हूँ। मैंने 12वीं नॉन मेडिकल 84% से पास किया है। गुड, अब लड़के बताएं, सर ने कहा। सर परसेंटेज बतानी जरूरी है क्या? एक लड़के ने पूछा। सभी हंस पड़े। सर बोले, मर्जी है, जो बताना चाहता है बता दे, जिसने नहीं बताना न बताए, बस अपना नाम और शहर बता दो। सर ने कहा, मेरा नाम आशीष है, मैं इसी शहर का हूँ। वही लड़का जिसने सर से परसेंटेज न बताने को कहा था वो बोला। धीरे धीरे सब ने अपनी इंट्रो दी। बाद में सर ने कहा, जिन बच्चों के 80% से ऊपर मार्क्स हैं वो खड़े हो जाओ। नेहा, रूप और 5 लड़के खड़े हो गए। सर ने लड़कों से कहा, तुम तीनों अपने अपने मार्क्स बताओ। मेरे 81% हैं सर, ऋषि बोला। मेरे 83% हैं सर, हरीश ने कहा। सर मेरे 88% है, रमन ने कहा। सर मेरे 80% है, रोहित ने कहा। सर मेरे 86% है, अमर ने कहा। ठीक है, आज से रमन और नेहा क्लास के CR, अमर और रूप वाइस CR। किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो इनसे बात कर सकते हैं। सर कोई भी प्रॉब्लम होने पर ये सॉल्व कर देंगे? आशीष ने पूछा। सब फिर हंस पड़े क्योंकि उसने कोई भी शब्द बोला ही ऐसे था। मेरा मतलब पढ़ाई के बारे में या क्लास में किसी बात के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो। मुझे लगता है शायद क्लास में तुम्हें ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सर ने कहा। सभी जोर जोर से हंसने लगे। सर भी हंस पड़े। सर ने कहा, चलो आज के लिए इतना ही, मैं अब जा रहा हूँ, पीछे से शोर मत करना। रमन ध्यान रखना, कहकर सर चले गए। लड़के आपस में जोक सुनाने लगे। वो जानबूझकर जोर जोर से बोल रहे थे ताकि नेहा और रूप भी सुन ले। नेहा और रूप को सब सुनाई दे रहा था। दोनों हंस नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हंसी नहीं आ रही थी। वो बस लड़कों को बताना चाहती थी कि उनकी बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लड़कों को नज़रअंदाज करके अपनी बातें करती रही। तब एक लड़का बोला, सुनो, एक बार आशीष की मम्मी के पेट में दर्द हुआ। बाकी एक साथ बोले, अच्छा फिर क्या हुआ? उसके पापा उन्हें हॉस्पिटल ले गए। फिर क्या हुआ? पापा ने डॉक्टर को बताया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, ये अपना आशीष हुआ, कहकर वो जोर जोर से हंस पड़ा। सभी लड़के हंस पड़े। नेहा और रूप को भी हंसी आ गई। नेहा ने रूप को इशारा किया। दोनों उठकर बाहर जाने लगी। तभी लड़के जोर जोर से कहने लगे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? दोनों बाहर आ गई थी। नेहा को गुस्सा आ रहा था और रूप डर गई थी। नेहा ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। वो मुड़कर अंदर गई। अभी लड़के उसे देखकर चिल्लाने लगे। नेहा उनकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, पानी पीने जा रहे हैं, चलना है किसी को? सब सुन्न होकर बैठ गए, मानो सांप सूंघ गया हो। नेहा वापस रूम के पास आ गई और बोली, डरना मत, अब कोई हिम्मत नहीं करेगा। उस दिन के बाद लड़के सुधर गए। नेहा और रूप को इज्जत से बुलाने लगे। 2 दिन बाद सभी लड़कियां आ गई। अब पढ़ाई शुरू हो गई। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। नेहा और रूप अक्सर अपने घर फोन करके हालचाल पूछा और बता दिया करती थी। समय जल्दी जल्दी बीतने लगा। रमन और हरीश अक्सर नेहा और रूप के बराबर ही बैठते। रमन फिर हरीश, उसके बराबर वाले बेंच पर नेहा और रूप। रमन हरीश की तरफ मुंह करके बैठता तो नेहा को देखता रहता। नेहा की उससे नजरें मिलती तो वो मुस्कुरा देती। नेहा मुंह रूप की तरफ करके बैठ जाती। रूप को लगता रमन उसे देखता है। वो भी रमन से बात करने के मौके ढूंढती रहती, पर रमन को कुछ भी पूछना या बताना होता तो वो नेहा को बुलाता। अब अक्सर रूप नेहा से अमन की बातें करती रहती। वो ऐसे देख रहा था, वो ये कह रहा था, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। नेहा को पता चल गया था कि रूप रमन को पसंद करती है। फिर भी एक दिन हॉस्टल में जब वो ऐसे ही बातें कर रही थी तो नेहा ने पूछा, तुम रमन को पसंद करती हो? नहीं, वो तुम ऐसे कैसे पूछ सकती हो? फिर थोड़ा रुक कर शर्माते हुए उसने कहा, सच कहूँ, हाँ, मुझे रमन से प्यार हो गया है। नेहा ने खुश होते हुए कहा, मैं तेरे लिए खुश हूँ। रमन बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ भी है और इंटेलिजेंट भी। चल तू उसके सपने देख ले, मैं वॉशरूम हो आऊँ। नेहा वॉशरूम में चली गई ताकि रूप उसका चेहरा न पढ़ ले। वो रो पड़ी। उसने पहले दिन से रमन से प्यार हो गया था। ये उसका पहला प्यार था। उसे लगता था रमन उसे देखता है। अब उसे लगने लगा कि रमन उसे नहीं, रूप को देखता था। हो भी क्यों न, रूप इतनी सुंदर जो है। नेहा कुछ देर रोती रही, फिर मुंह धोकर बाहर आ गई। दोनों पढ़ने लग गई। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम थे। सभी तैयार थे। रमन और हरीश भी पूरी तैयारी करके आए थे।
रमन ऊंचे कद का गोरा चिट्ठा गबरू था। जितना हैंडसम था उतना ही इंटेलिजेंट था। 12वीं के एग्ज़ाम के दौरान एक्सीडेंट में टांग टूट गई थी। उसके बावजूद इतने नंबर आ गए थे। उसके घर में माँ और एक बड़ा भाई था। भाई पुलिस में था। उसके पिता गांव के जमींदार थे, काफ़ी रईस थे। जब वो 10वीं में था तब उनकी डेथ हो गई थी। माँ ने ही उन्हें पाला। हरीश का कद भी रमन जितना ही था, उस जैसा ही था, बस उसका रंग थोड़ा सांवला था। हरीश के 4 भाई बहन थे, वो सबसे छोटा था। उसके पिता रमन के खेतों में मजदूरी करते थे। दोनों के गांव पास पास थे, सो दोनों बचपन से एक ही स्कूल में पढ़े हैं। एक बार खेलते हुए रमन तालाब में गिर गया, तब हरीश ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया। हरीश 2 दिन बेहोश रहा था, जबकि रमन बिल्कुल ठीक था। उस दिन रमन के पिता ने हरीश के पिता को वचन दिया कि हरीश जब तक पढ़ना चाहेगा पढ़े, सारा खर्चा मैं दूंगा। उस दिन से हरीश की पढ़ाई का खर्च रमन के घर वाले कर रहे थे। उसके खाना पीना कपड़े सब यही लेकर देते थे। दोनों में कभी किसी बात पर झगड़ा नहीं होता था। जिस दिन रमन ने नेहा को कॉलेज में पहली बार देखा तो वो उसे पहचान गया। उनके स्कूल में आल पंजाब स्कूल स्पोर्ट्स हुए थे। नेहा वहाँ कबड्डी खेलने आई थी और जीती भी थी। रमन को नेहा तभी अच्छी लगी थी क्योंकि नेहा और लड़कियों की तरह लड़कों को देखती नहीं थी। उसने 1-2 बार बात भी करनी चाहिए, पर नेहा ने इग्नोर कर दिया। यहाँ कॉलेज में भी जब वो अकेली थी तो रमन ने कोशिश की बात करने। फिर जब नेहा ने रवि को भैया कहकर बुलाया तो उसने अपना इरादा भी छोड़ दिया। रवि तो 2 दिन बाद किसी दूसरे कॉलेज में चला गया, पर रमन की हिम्मत नहीं हुई नेहा को बुलाने की। कहीं इसे भी भैया कह दिया तो? रमन उसका दीवाना सा हो गया था। क्लास में, लैब में वो कोशिश करता कि नेहा के पास ही रहे और बहाने से नेहा को बुलाता रहता, पर उसे पता था कि नेहा ऐसी लड़की नहीं है। वो कभी खुद बात करती ही नहीं थी। एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। उन्हें हॉल में बिठा दिया था। रमन दूसरी रो में सबसे आगे था। नेहा का टेबल पहली रो में चौथे नंबर पर था। रूप का नेहा से 2 सीट पीछे था। नेहा आगे मुँह करके बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसे देख रहा है। उसने मुंह उठाकर देखा, रमन उसे देख रहा था। नेहा से नज़रें मिलते ही उसने अंगूठा दिखाते हुए बेस्ट ऑफ लक कहा और मुस्कुरा दिया। नेहा ने भी स्माइल की और सिर हिला दिया। उसे लगा शायद रमन रूप से बात करने से शर्माता है, इसलिए उसे कह रहा है। उसने रूप के पास जाकर उससे कहा कि रमन उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। रमन अभी भी उन्हें ही देख रहा था। रूप ने उसकी तरफ देखकर बेस्ट ऑफ लक कह दिया। रमन ने जवाब में सिर हिला दिया और आगे मुंह कर लिया। कुछ दिनों में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अब छुट्टियां थी और रिजल्ट छुट्टियों के बाद आना था, सो नेहा और रूप अपने घर चले गए। दोनों साथ साथ ही गई। रूप का गांव पहले आ गया, वो उतर गई। नेहा का शहर कुछ आगे था। वो सारे रास्ते अपने रमन और रूप के बारे में सोचती रही। स्टॉपेज पर उतरी तो सामने डैडी आए थे उसे लेने। वो भागकर डैडी के गले लग गई। मेरा बेटा आ गया, चल घर चले, तेरी माँ कब से इंतज़ार कर रही है। डैडी, पता है कॉलेज इतना बड़ा है, हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं, हम सिर्फ 12 लड़कियां हैं और 28 लड़के। पता है रूप, नेहा बोलना शुरू हुई तो सारे रास्ते ही नहीं चुप हुई। डैडी कार चलाते हुए कभी आगे तो कभी उसे देख रहे थे। नेहा की एक बड़ी बहन थी जिसकी पिछले दिनों शादी हो गई थी, अब घर पर यहीं थी। नेहा की बचपन से आदत थी, वो स्कूल से आते ही स्कूल की सारी बातें बताने लग जाती थी। उसके माँ बाप को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। वो आज भी ऐसी ही है, माँ ने कहा। अच्छा बाबा, अब खाना खा ली, ये सब बातें तो तू रोज़ तो फ़ोन पर बताती ही है। मैंने ये बता दिया। वो बताया था कि रूप के पापा और भैया आए थे। हाँ बता दिया था, माँ ने हंसते हुए कहा। सत्यानाश हो इस फ़ोन का, मेरा सारा क्रेज खत्म कर दिया, कहकर वो हंस दी। मम्मी डैडी भी हंस दिए। उधर रमन और हरीश भी अपने अपने घर चले गए। शाम को ही हरीश रमन के घर आ गया। ज़्यादातर वो रमन के घर ही रहता था। दोनों एक साथ पढ़ते। रमन के भाई ने उन्हें 2 लेटर ला कर दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज से थे। रमन ने खोल कर देखा, उसका और हरीश का एडमिशन वहाँ हो गया था। लगा ना झटका, मैंने फ़ोन पर तभी नहीं बताया था, मैं तुम्हारी शक्लें देखना चाहता था। दोनों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया है, अगले महीने से जाना है, भैया ने बताया। तभी माँ मिठाई लेकर आ गई। ये लो, मुंह मीठा करो। माँ और भैया खुश थे। रमन का सपना था कंप्यूटर इंजीनियर बनना, पर आज उसे खुशी नहीं हो रही थी। वो नेहा से दूर जाने से डरता था। जहाँ एडमिशन हुआ था वो इस कॉलेज से 4 घंटे दूरी पर था, पर अब जाना तो पड़ेगा ही। उसने खुश होने का नाटक किया। कॉलेज मंडे को खुलना थे। नेहा ने रूप के साथ बात कर संडे को जाने की सलाह की। छुट्टियों में रूप को हरीश का मैसेज आया। उसने लव लेटर लिखा था। रूप बहुत डर गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हरीश ऐसा करेगा।
जब हरीश ने नंबर मांगा था तो रूप ने समझा था कि रमन के लिए मांग रहा है। उसने नेहा को फ़ोन करके बताया और मैसेज उसे सेंड कर दिया। नेहा भी हैरान हो गई। दोनों ने मैसेज अपने घर वालों के डर से डिलीट कर दिया। नेहा ने रूप से फ़ोन पर कहा, तू उसे मैसेज करके हम संडे को कॉलेज आ रहे हैं, वो भी आ जाए, वहीं बात करते हैं। पर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो? रूप ने डरते हुए कहा। तू डरती क्यों है, मैं हूं ना, उससे बात करके समझा देंगे। ओके कहकर रूप ने फ़ोन रख दिया। फिर उसने हरीश को मैसेज करके कह दिया कि संडे शाम को कॉलेज में मिले। संडे को रूप को नेहा ने बस में बैठा कर बस का नंबर वगैरह बता दिया। रूप अपने बस स्टॉप पर उसका वेट कर रही थी कि एक बस से हरीश उतरा और रूप से थोड़ी दूर खड़ा होकर वेट करने लगा। रूप हैरान थी कि इसे कैसे पता, पर उसे पता नहीं था कि हरीश हर बार उनके आने जाने का ध्यान रखता था। कई बार उनकी बस में भी आया, पर इन्हें ही पता नहीं था। आज भी उसने अंदाज़ा लगाया और उसका अंदाज़ा सही निकला। वो इसी बस से जा रही थी। तभी बस आ गई। नेहा ने खिड़की में से रूप को बुलाया। रूप जाकर उसके पास बैठ गई। हरीश भी उनकी बस में चढ़ गया। रूप ने नेहा को इशारे से उसके बारे में बताया। नेहा ने भी उसे देख लिया था। कॉलेज आने पर तीनों उतर गए। हरीश उनके पास आया और रूप से बोला, मुझे आपके से बात चाहिए। ये क्या बात हुई? तुम्हें कहा तो था शाम को बात करेंगे, रूप ने डरते हुए कहा। कोई बात नहीं रूप, चलो कैंटीन में बैठकर बात करते हैं, नेहा ने कहा। तीनों कैंटीन में चले गए। कैंटीन तकरीबन खाली थी। तीनों सामान रखकर बैठ गए। हरीश जाकर चाय और पेटीज ले आया। देखो हरीश, माना कि आप मुझे पसंद करते हो, आप में भी कोई कमी नहीं है। आप शरीफ हो, इंटेलिजेंट हो और हैंडसम भी हो। कोई भी लड़की आपको पसंद करेगी। मैं भी आपको एक क्लासमेट के तौर पर पसंद करती हूँ, पर उस तरह नहीं जैसे आप करते हो। सॉरी, आप भी मेरा ख्याल छोड़कर किसी और के बारे में सोचो, रूप ने कहा। हरीश एकटक रूप की तरफ ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने कहा, देखिए, आपको जो सोचना है आप सोचिए, आप मेरी सोच नहीं बदल सकती। मैं आपको प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। रूप उसकी बात से डर गई। तब नेहा बोली, हरीश, आप रूप के पापा और भैया को नहीं जानते। अगर हमने उन्हें बता दिया तो आप इस कॉलेज में तो क्या किसी और कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। भलाई इसी में है कि आप रूप को आगे से तंग ना करें। आप मुझे डरा कर मेरा इरादा नहीं बदल सकती। आपको जिसे भी बताना है बता देना, कहकर वो उठकर चला जाता है। रूप डर गई थी, पर नेहा ने उसे हौसला दिया। घबराओ मत, रमन को आने दो, उससे बात करेंगे। हॉस्टल में भी वो यही बातें करती है। रूप हरीश का नंबर डिलीट कर देती है। नेहा उसे काफ़ी समझाती है। दूसरे दिन क्लास में न तो हरीश आया और न ही रमन। रूप को जहाँ हरीश के न आने से खुशी हो रही थी, वहीं रमन के न आने से दुख हो रहा था। वो चाहती थी कि रमन से सारी बात करे, देखना चाहती थी कि वो क्या कहेगा। फोर्थ पीरियड में मैडम नहीं आई थी। तभी रमन क्लास के बाहर आया। उसने नेहा को खिड़की के इशारे से बुलाया। रूप की पीठ थी, सो नेहा को लगा शायद इसलिए उसने मुझे बुलाया है। नेहा रूप को लेकर बाहर उसके पीछे चली गई। वो कैंटीन में बैठ गए। दोनों रमन के सामने बैठी थी। रमन अपनी कुर्सी नेहा के पास करके बैठ गया और रूप से बोला, मैं हरीश के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता हूँ। वो पागल है। देखिए, उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं उसे समझा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए। फिर नेहा की तरफ देखते हुए बोला, हमारा एडमिशन पटियाला यूनिवर्सिटी में हो गया है। हम कल से वहाँ जाएंगे, अब यहाँ नहीं आएंगे। मुझे कल हरीश ने जाकर वापस सब बताया। सो आज यूनिवर्सिटी हॉस्टल में सामान रखकर यहाँ आपसे बात करने आ गया। आपके साथ अच्छा समय बीता। ओके बाय। अब मैं चलता हूँ, कभी कभार आऊँगा मिलने। उसने सोच रखा था कि वो नेहा को अपने दिल की बात बता देगा, पर हरीश ने सब बिगाड़ दिया था। वो अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं नेहा भी उसे जवाब न दे दे। रूप और नेहा दोनों उसे जाते हुए देखती रहीं। रूप रो पड़ी। नेहा भी दिल ही दिल में रो रही थी, पर उसने रूप को जताया नहीं। उसे रमन का नज़रें मिलाकर बात करना याद आ रहा था। उसे कभी लगता कि रमन उसे चाहता है, तभी उसे देखकर बात कर रहा था। कभी लगता कि रूप को चाहता है, उससे शर्माता है, इसलिए उसकी तरफ नहीं मेरी तरफ देखता है। रूप को भी यही बात खाए जा रही थी कि रमन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, बस नेहा को देखता रहा। पर उसने अपने दिल को समझा लिया कि नहीं, जो भी हो वो मुझसे ही प्यार करता है। रमन वापस आते हुए नेहा के बारे में ही सोचता रहा। जब वो खिड़की के पास गया तो नेहा उसे जैसे बिना नज़र झपकाए देख रही थी। वो चेहरा रमन की आंखों में बस गया था। उसे नहीं पता वो कैसे उसे देखे बिना रहेगा। उसने फ़ोन निकाला और उसमें नेहा की फ़ोटो देखने लगा। ये इसने एक दिन क्लास में जब सर पढ़ा रहे थे तब चोरी से ली थी। किसी को पता नहीं चला था, यहाँ तक कि हरीश जो उसके और नेहा के बीच बैठा था उसे भी पता नहीं चला था।
रमन के जाने के बाद रूप का क्लास में मन नहीं लगता था। मन तो नेहा का भी नहीं लगता था, पर वो अपने मन की बात किसी को बताती नहीं थी। रूप को तो भनक भी नहीं लगने दे सकती थी। समय बीतता गया। रमन को गए 2 साल हो गए थे। एक दिन रमन आया। वो क्लास में दोस्तों से बात कर रहा था, पर नज़रें उसकी नेहा पर ही टिकी थी। नेहा और रूप भी सबसे नज़रें बचाकर उसे ही देख रही थी। जाते वक्त वो नेहा के पास आया। बोला, नेहा, मुझे रूप से बात करनी है, क्या आप बाहर आ सकती हैं? नेहा रूप को लेकर उसके पास बाहर आ गई। वो पार्क में बैठ गया। नेहा जाने लगी तो रमन ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। फिर उसने हाथ छोड़ते हुए कहा, सॉरी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बात सुन सकती हैं। फिर रूप की तरफ देखकर बोला, आपकी कोई बुआ मेरे गांव में रहती हैं? हाँ, मेरी छोटी बुआ रहती हैं। वो कल मेरी मम्मी के पास आई थी, हम दोनों के रिश्ते की बात करने। मैंने साफ कह दिया, मुझे नहीं करना, अभी पढ़ाई करनी है, कुछ बनना है, फिर शादी का सोचेंगे। वैसे भी हम दोनों की शादी हो ही नहीं सकती। मैं हरीश को नहीं खोना चाहता। क्या तुम्हें पता है इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया किसी ने, माँ ने भी बात नहीं की, रूप ने कहा। रमन नेहा को देखे जा रहा था। उसने नेहा के चेहरे का बदला रंग देखा। उसने नेहा से कहा, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मुझे क्या कहना है, मैं कह भी क्या सकती हूँ, आप दोनों का निजी मामला है, आप दोनों देखो, नेहा ने दुखी होकर कहा। रमन ने फिर कहा, आप अपने घर में खुद ही मना कर देना, वो आपकी बुआ को कह देंगे। रमन से नेहा का दुखी चेहरा नहीं देखा जा रहा था। वो नेहा का हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता था। जाते वक्त किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। बेशक नेहा रमन को चाहती थी, पर वो रूप को दुखी नहीं देखना चाहती थी। रमन को हरीश की बात याद आ रही थी। हरीश से रमन की माँ ने रूप के बारे में पूछा था और बताया था कि रमन और रूप की रिश्ते की बात चली है। हरीश को बहुत गुस्सा आया था। उसने रमन से कहा, मुझे नहीं पता था तू मेरे साथ ऐसा करेगा। तू रूप से शादी कैसे कर सकता है? तुझे किसने कहा कि मैंने हाँ की है? अगर तू रूप को पसंद ना भी करता तो भी मैं रूप से शादी नहीं करता। इसके बाद अगले दिन वो इनके कॉलेज आया। रूप ने नेहा से ये बात छिपाई थी। छुट्टियों में बुआ उनके घर आई थी, तब रूप ने बुआ से रमन के बारे में पूछा था। उसने बुआ को बात करने को कहा था। रूप को शक था कि नेहा को रमन से प्यार है, इसलिए उसने नेहा को नहीं बताया। नेहा ने अपने दिल को बहुत समझा कर रखा हुआ था कि रमन और उसका मेल नहीं है, पर फिर भी एक आस थी कि शायद। उसके बाद रमन नहीं आया। रूप ने बुआ को मना कर दिया कि पहले पढ़ाई पूरी करने दो। देखते देखते उनके कॉलेज के 3 साल खत्म भी हो गए। रमन के आखिरी बार आने के बाद कभी रूप ने रमन का नाम नहीं लिया, न ही नेहा ने पूछा। कॉलेज के बाद रूप एक स्कूल में टीचर लग गई। उसने पटियाला बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया और नेहा को चंडीगढ़ बीएड कॉलेज में एडमिशन लिया। अब फिर न्यू कॉलेज, फिर नए फ्रेंड्स। नेहा को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, पर रूप किसी को ज़्यादा बुलाती नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ी देर लगी। रूप ने पहले एडमिशन लिया था। उसने जानबूझकर नेहा को नहीं बताया। रूप जानती थी कि रमन पटियाला पढ़ता है, इसलिए उसने जानबूझकर वहाँ एडमिशन लिया और नेहा को इस डर से बताया नहीं कि कहीं नेहा ने भी वहाँ एडमिशन न ले ले। और नेहा से कह दिया, पापा ने कॉलेज सेलेक्ट किया। नेहा को कोई फ़र्क नहीं था। उसने रमन के बारे में सोचना छोड़ दिया था, पर रमन उसके दिल से गया नहीं था। पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। नेहा की कई फ्रेंड्स थी, हॉस्टल में और क्लास में भी। उसका नेचर ही ऐसा था। रूप हर किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी, सब उसे घमंडी समझते थे। उसकी किसी से ज़्यादा बनती नहीं थी। रमन और हरीश ने हॉस्टल नहीं ले रखा था और वो बस से आते जाते थे। रमन का गांव रूप के गांव से पहले आता था। रूप की शनिवार को छुट्टी होती थी। वो हर शनिवार को घर आ जाती और सोमवार को रमन के साथ बस में वापस जाती। वो रमन के लिए सीट रखती। रमन के आने पर उसे बिठा लेती। रमन ने 2 बार ऐसा होने पर बैठ गया था नेहा के बारे में पूछने के लिए, पर जब तीसरे सोमवार भी रूप ने सीट पर से बैग उठाकर उसे बैठाया तो उसे बहुत अजीब लगा। बस में बहुत से जानकार थे और ऐसे भी वो नहीं चाहता था कि रूप को उसके बारे में कोई गलतफहमी हो। वो जानबूझकर पहली बस से चले जाने लगा। जब रूप ने देखा कि वो नहीं है तो उसने सोचा लेट हो गया होगा, पर जब हर बार ऐसा हुआ तो उसे कुछ शक हुआ। वो भी पहली बस से गई। जब रमन आया तो उसने बैठने को बुलाया, पर रमन ने इग्नोर कर दिया। रूप ने नीचे उतरने पर उसे रोक लिया। मैंने आपके लिए सीट रखी थी, आपको बुलाया भी था, आपने देखा भी नहीं। अरे आप, मैंने सच में नहीं देखा, आप तो दूसरी बस से जाती थी, रमन ने जानबूझकर हैरान होते हुए कहा। नहीं, आज जल्दी आ गए। आप जल्दी क्यों जाने लगे? मैं हर सोमवार आपके लिए सीट रखकर आपका वेट करती थी।
देखिए, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता ही है हरीश आपको कितना चाहता है। अगर उसे पता चल गया तो वो यूँ ही शक करेगा। आइंदा मैं आपके पास नहीं बैठूँगा, रमन ने समझाते हुए कहा। मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं है, रूप गुस्से से बोली। पर मुझे है, मेरे लिए उसकी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, रमन ने कहा और वहाँ से चला गया। रूप उसे जाते हुए देखती रही। इधर हरीश को भी रूप के यहाँ एडमिशन लेने के बारे में पता चल गया। वो भी रूप के साथ आने-जाने के लिए हर शनिवार बस स्टॉप पर वेट करता और मंडे को उसी के बस से आता। वो उसे कहता कुछ नहीं था, रूप को उस पर बहुत गुस्सा आता था। फिर रूप ने घर जाना ही बंद कर दिया। पापा को कह दिया कि काम ज़्यादा मिलता है। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन शनिवार को रूप के हॉस्टल में मैसेज आया कि रूप से कोई मिलने आया है। रूप को रमन के सिवा किसी और का ध्यान ही नहीं था। वो भागी भागी वेटिंग रूम में गई। वहाँ हरीश बैठा था। मैडम ने पूछा, आप इन्हें जानती हैं? जी मैडम, मेरा पुराना क्लासमेट है। ठीक है, यहीं बैठकर बात कर लो, बाहर नहीं जा सकते। रूप उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। तब हरीश बोला, आप अब नहीं आती, मैं आपका वेट करता था। क्यों? क्या मैंने कहा है आपसे वेट करने को? एक बार कह तो दिया, बस अब मत आना। रूप जाने लगी तो हरीश ने उसका रास्ता रोक लिया। आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा आपके बिना, हरीश बोला। तो मर जाओ फिर, बस मेरे सामने मत आना, कहकर रूप निकल गई। 2 दिन बाद रूप को रमन का फोन आया। रूप, हरीश ने जहर खा ली है, हॉस्पिटल में सीरियस है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रमन की बात सुनकर रूप घबरा गई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था हरीश जहर खा लेगा। उसे अब भी हरीश की चिंता नहीं थी, उसे रमन की धमकी की फिक्र थी। वो नहीं चाहती थी कि रमन उससे नाराज हो। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। नेहा से बात करने से घबरा रही थी। नेहा ने उसकी बात तो रोज ही होती थी, पर उसने हरीश और रमन से मिलने की बात उससे छुपाई थी। वो कैसे बताती कि वो रमन के पीछे पड़ी है। बहुत सोचने के बाद उसने नेहा को न बताना ही ठीक समझा। वो रात तीनों के लिए खतरे वाली थी। हरीश का जहर तो निकाल दिया गया था, पर उसे अभी भी होश नहीं आया था। रमन उसके पास ही बैठा रहा। रूप को रह रहकर रमन की बातें याद आ रही थी, सो वो सो भी नहीं पाई। जैसे ही सुबह हुई उसने रमन को फोन किया। अब कैसे हैं हरीश? ठीक है, अभी अभी होश आया है, वो बच गया इसलिए आप बच गई। आइंदा से हम दोनों के सामने मत आना। जिंदा रहने दो मेरे यार को, बख्श दो उसे। रमन को बहुत गुस्सा था। रूप उसकी बातें सुनकर रो पड़ी और बिना कुछ बोले फोन काट दिया। वो बहुत देर तक अकेले बैठी रोती रही। हरीश को तीसरे दिन छुट्टी मिल गई। रमन उसे घर ले आया। रमन ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस अपनी ही बातें करता रहा। हरीश ने भी उसे कुछ नहीं बताया। वो अब भी रूप के बारे में ही सोच रहा था। रमन से ये खामोशी नहीं सही जा रही थी। वो हरीश के पास गया, उसे गले से लगा लिया। यारा, क्यों किया तूने ऐसा? थोड़ा तो औरों के बारे में सोचा होता। माँ बाप भैया और मैं, हमारा क्या होता? तुझे सिर्फ वही दिखती है क्या? हाँ, रमन बोला, मैं क्या करूँ, मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। उसने जब कहा कि उसे मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे सच में जीने की तमन्ना ही नहीं रही। क्या करूँगा उसके बिना, ये सोच सोच कर ही परेशान हो गया था। तूने कहा था कि कुछ दिन उससे दूर रहूंगा तो वो खुद बुलाएगी, पर उसने बुलाया ही नहीं। मैं गया तो वो ऐसे बातें करती है, हरीश बोला। तेरे पल्ले ये बात क्यों नहीं पड़ती कि वो तुझे नहीं चाहती, तू उसे भूल जा। मेरा यार इतना काबिल है, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा तेरे लिए। हाँ, तू हाँ तो कर, रमन ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, मैं रूप के बिना औरों के बारे में सोच भी नहीं सकता। चल ठीक है, ऐसा करते हैं, तू कोर्स खत्म करके अच्छी जॉब में लग जा, फिर मैं खुद आऊँगा रूप के घर तेरा रिश्ता लेकर। मेरा वादा है तुझसे। रमन ने वादा करने के लिए हाथ बढ़ाया। हरीश ने ओके कहकर उसका हाथ थाम लिया। फिर उस दिन के बाद रूप को दोनों में से कोई नहीं मिला। तकरीबन 1.5 साल बाद एक दिन अचानक रूप को पता चला कि उससे कोई मिलने आया है। वो गेस्ट रूम में गई तो हरीश था। हरीश ने मिठाई का डब्बा देते हुए कहा, मुझे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, लो मुंह मीठा कर लो, मेरा 12 लाख का पैकेज है। अब तो कोई ऐतराज नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाऊंगा, कहकर वो बिना रूप का जवाब सुने वहां से चल दिया। रूप उसको जाते हुए देखते रही। इतना समय हो गया था, उसे लगा था कि हरीश उसे भूल गया होगा, पर आज फिर उसने आकर परेशान कर दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद उसने नेहा को फ़ोन किया।
नेहा ने झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो, क्या बात है, आज इस वक्त फ़ोन किया? अपना तो रात का टाइम फिक्स है, क्या कोई बात हो गई? नेहा, समझ नहीं आ रहा तुझे कैसे बताऊं। पिछले साल हरीश मेरे पीछे कई बार बस में मेरे घर तक गया, फिर वो हॉस्टल आ गया मिलने। मैंने उसे डांट दिया कि यहाँ मत आना। वो कहने लगा कि वो मुझे देखे बिना मर जाएगा। मैंने यूं ही कहा कि तो मर जाओ। तुम्हें पता है उसने सच में जहर खा लिया। फिर रमन ने मुझे फ़ोन करके धमकी दे दी कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे ही पता है कि मैंने वो दिन कैसे निकाले। चल वो ठीक हो गया। नेहा ने बीच में ही टोकते हुए नाराज़गी से कहा, रूप तू ऐसी कब से हो गई? साल हो गया तूने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं तेरी कुछ लगती भी हूँ? तू तो मेरा सब कुछ है, इसलिए ही नहीं बताया कि तेरे एग्ज़ाम थे, तू इतनी दूर थी, ऐसे ही परेशान होती। फिर सब ठीक हो गया था, पर आज इतने दिन बाद हरीश फिर आ गया। उसने मुझे बात करने का मौका भी नहीं दिया, बस अपना फैसला सुनाकर चला गया। कहता है कि अब मैं जॉब करने लगा हूँ, अब मैं तेरे घर रिश्ता लेकर जाऊँगा। नेहा, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, मैं क्या करूँ? चल जो हो गया सो हो गया, तू टेंशन मत ले। तेरे पास हरीश का फ़ोन नंबर है? हाँ है। तो मुझे भेज दे, मैं उससे बात करके देखती हूँ। मुझे एक बात बता, मैं सोचती हूँ कि मैं उसे सीधे ही बता दूँ कि तू रमन को चाहती है। तू बता, कह दूँ उसे? रूप कुछ सोचकर बोली, कह देना, अगर ऐसे ही मानता है तो। ठीक है, तू नंबर सेंड कर दे, फिर देखते हैं, नेहा ने कहा। नेहा के पास रश्मि बैठी सारी बातें सुन रही थी। नेहा ने उसे रूप, हरीश और रमन के बारे में बता रखा था। उसने आज की भी सारी कहानी सुना दी। रश्मि ने हंसकर कहा, वाह क्या स्टोरी है, इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। नेहा ने अभी उसे अपने रमन के प्यार के बारे में नहीं बताया था, फिर तो वो पता नहीं क्या कहती। रूप ने नंबर भेज दिया था। नेहा ने उसे फ़ोन किया। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ, आप फ्री हैं? रूप के बारे में बात करनी थी। हाँ जी कहिए, क्या बात है? हरीश ने पूछा। देखिए, आपको पहले भी समझाया था, आप रूप का ख्याल छोड़ दीजिए, पर आपने तो हद कर दी। आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? मरना क्या इतना आसान है? देखिए, रूप आपसे शादी नहीं कर सकती, वो किसी और को पसंद करती है और वो भी रूप को पसंद करता है। दोनों के घर वाले भी तैयार हैं। आप कौन से कॉलेज में हैं? मैं वहाँ आ सकता हूँ, बैठकर बात करते हैं। ओके, बीएड कॉलेज चंडीगढ़, 12 बजे के बाद आना। पहले हाफ में ज़्यादा पढ़ाई होती है, मुझे कॉल कर देना। शाम को नेहा ने रूप को सारी बातें बता दी। रूप ने कहा, नेहा मुझे तुझ पर ही भरोसा है, खुद ही कह देना जो भी कहना है। अगले दिन 12 बजे क्लास खत्म होते ही नेहा का फ़ोन बजा। हरीश का था। नेहा ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ जी, अच्छा आप आ गए। ऐसा कीजिए, किसी से पूछकर कैंटीन में आ जाइए, मैं वहीं मिलती हूँ। नेहा ने रश्मि को साथ लिया और कैंटीन में आ गई। हरीश पहले ही बैठा था, उन्हें देखते ही अदब से खड़ा हो गया और उन्हें बिठाकर बाद में खुद बैठा। फिर बोला, कहिए आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने क्या कहना है, मैंने तो सब कुछ कल ही बता दिया था, अब आपसे क्या छुपाना। असल में रूप रमन से प्यार करती है और उनके घर वाले रिश्ते के लिए राजी भी हैं। हरीश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बोला, आपने रमन से पूछा है? मुझे पता है रमन नहीं मानेगा। आप कैसे कह सकते हैं ये? आपको रमन के दिल का क्या पता? जैसे आप रूप के बारे में जानती हैं, वैसे ही मैं रमन को जानता हूँ। वो अभी बात कर ही रहा था कि नेहा के क्लास की कई लड़कियां आ गई और छेड़ने के अंदाज में नेहा से बोली, यार हमें भी तो मिलाओ, कौन है ये मेरे भैया हैं, सामान देने आए हैं, नेहा ने उन्हें कहा। फिर हरीश की ओर देख कर बोली, भैया ये मेरी क्लासमेट्स हैं, ये सीमा, ज्योति, रमा, विभा और ये नीतू। ओह हेलो, अच्छा नेहा अब मैं चलता हूँ, कहकर हरीश उठ गया। रश्मि बोली, चल भैया को गेट तक छोड़ आते हैं, नेहा ने रश्मि से कहा। दोनों उसे छोड़ने चल दी। जाते हुए हरीश बोला, मैं रमन को आपके पास भेज दूंगा, आप खुद ही बात कर लीजिएगा। अगर वो हाँ कर देता है तो मैं खुद ही। उसने पूरी बात नहीं की, पर नेहा उसका मतलब समझ गई। रमन का नाम सुनकर उसकी धड़कन बढ़ गई, पर उसने खुद को संभाला। शाम को उसने रूप को एक एक बात बता दी। रूप बोली, रमन से मिलकर तू क्या करेगी? तू उसे बस कह देती कि तू अपना रास्ता नाप। मैंने जितना समझाना था समझा दिया, बाकी रमन के बारे में शायद यूं ही कह रहा हो, देखते हैं, नेहा ने कहा। फ़ोन रखते ही रूप को बेचैनी होने लगी। अगर रमन नेहा से मिला तो वो सब बता देगा कि मैं उसके साथ बस में आती थी और जो हमारे बीच बातें हुई वो भी बता देगा। रूप का मन कर रहा था कि वो रमन को फ़ोन करके मना कर दे। उसने फ़ोन किया तो रमन का नंबर नहीं लगा। उसने कई बार कोशिश की, फिर भी नहीं लगा। उधर हरीश यहाँ से सीधे रमन के पास गया और उससे कहा, तुझे पता है आज मैं किससे मिला? रूप से मिला होगा, और किससे?
रमन लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने बिना नजरें उठाए ही कहा, गलत जवाब। आज मैं नेहा से मिला था। हरीश शरारती लहजे में बोला। क्या कहा तुमने? नेहा? उनसे क्यों मिला था? कहाँ मिला था? रमन ने लैपटॉप साइड में रखते हुए पूछा। तुम्हारी बात करने गया था। अब कोई और तो है नहीं तुम्हारा मेरे सिवा। सो मैंने उसे कह दिया कि रमन आपसे मिलना चाहता है। कल मिलना चाहो तो कल, नहीं तो जो दिन ठीक लगे तुम मिल लेना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम्हें मैंने कहा था पहले सेट हो जाऊं फिर उनसे बात करूंगा। मुझे नहीं पता, उसने तुम्हें खुद मिलने बुलाया है, कहकर हरीश अपने कमरे में चला गया। रमन नेहा के ख्यालों में खो गया। रमन सारी रात नेहा के बारे में सोचता रहा। अगले दिन शनिवार था। रमन कल पहनने के लिए कपड़े निकाल कर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। ऐसा ही हाल नेहा का था। उसकी रूममेट जीनत उसे देखे जा रही थी। फिर बोली, यार तू इतनी मेहनत कर रही है कपड़े ढूंढने में, अगर वो आया ही नहीं तो? मुर्दा बोले कफन फाड़े। कभी तो अच्छी बात बोला कर। देख, मैंने ये बात सिर्फ तुझे बताई है, किसी को बताना मत। रमन मेरा पहला प्यार है, पर वो मुझे नहीं, रूप को पसंद करता है। अगर रूप और उसकी शादी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। मेरे जीवन के दो खास लोग अगर खुश होंगे तो मुझे भी खुशी होगी। मैंने तुझ जैसा पागल नहीं देखा जो अपने प्यार को अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर रही है। सच में मुझे फक्र है कि तू मेरी दोस्त है, कहकर उसने नेहा को गले लगा लिया। शनिवार को कॉलेज की छुट्टी थी। रमन ने काफ़ी सोचने के बाद करीब 9 बजे फ़ोन किया। हेलो, क्या हाल है जी? सब बढ़िया। मैं सोच रहा था आज तो आपके कॉलेज में छुट्टी होगी, फिर क्या आप बाहर कहीं मिल सकती हैं? रमन ने अपनी तेज़ धड़कन को काबू में रखते हुए पूछा। नेहा का दिल भी जोरों से धड़क रहा था। उसका मुंह लाल हो गया था, फिर भी बोली, हेलो, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करते हैं, आप हमें मार्केट में मिलना, वो जिस तरफ फाउंटेन है। ओके, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। असल में मैं चंडीगढ़ में ही हूँ। ठीक है, कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। वो दिल पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था मानो उसका दिल निकलकर बाहर गिर जाएगा। जीनत उसे देखकर हंसने लगी। अभी तो फ़ोन पर ही बात हुई है, सामने आएगा तो तेरा क्या होगा मेरी जान? नेहा उसे डांटने लगी। फिर बोली, चल छोड़ ये सब, जल्दी चल, वो आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। दोनों रमन से पहले ही वहाँ पहुँच गई। तभी उसे दूर से आता हुआ रमन दिखा। वो अकेला ही था। वो नेहा के पास आया तो नेहा ने जीनत और रमन का आपस में तवारुफ कराया। रमन ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। जीनत उसे देखे जा रही थी। इतना हैंडसम लड़का नेहा ने कैसे छोड़ दिया? वो पास ही एक कॉफ़ी शॉप में बैठ गए। रमन ने एक पल भी नेहा से नज़रें नहीं हटाई और नेहा शर्म के मारे नज़र नहीं मिला पा रही थी। जीनत दोनों को देखे जा रही थी। सब चुप बैठे थे। तब जीनत ही बोली, नेहा जल्दी बात कर लो, 12 बजे से पहले हॉस्टल पहुंचना है। रमन थोड़ा झिझक के बोला, वो हरीश कह रहा था आपने बुलाया है। जी, आपकी राय लेनी थी, आप हाँ कर दीजिए, नेहा ने धड़कते दिल को संभालते हुए कहा। मेरी तरफ से तो कब की हाँ है, मुझे तो आपकी हाँ का इंतज़ार है, रमन ने खुश होते हुए कहा। बधाई हो, मुझे यकीन था आप हाँ करोगे। नेहा भी खुश हो गई। उसे नहीं पता था कि हरीश ने रमन को कुछ नहीं बताया है। उसने तो हरीश से हुई बातों को ही आगे बढ़ाया था। वो पूछना चाहती थी कि रमन की रूप से शादी के लिए हाँ है या नहीं, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, सो वो बस इतना ही कह पाई। और जब रमन की बात सुनी तो फिर उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वो बोली, आप हरीश को बता देंगे कि मैं बताऊं? आप खुद ही बता देना, मेरी बात का तो वो कमीना सच ही नहीं मानेगा। रमन से खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। ठीक है, मैं उसे आज ही फ़ोन कर दूंगी, नेहा ने इधर उधर देखते हुए कहा। कॉफ़ी पीने के बाद नेहा ने टाइम देखा, 10 बजे थे। नेहा ने कहा, अच्छा हम चलते हैं। जीनत ने बुक्स लेनी है और कुछ खाने का सामान लेना है। चलो, एक बार फिर नए रिश्ते के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई। अगर मैं सामान लेने आपके साथ चलूं? वैसे भी फ्री हूँ आज, रमन बाहर आकर बोला। वो कुछ देर और उसके साथ रहना चाहता था। उसे एक पल भी नहीं लगा कि नेहा रूप के लिए उससे हाँ सुनना चाहती है। उसे लग रहा था कि नेहा ने खुद के लिए हाँ की है। वो बहुत खुश था। नेहा नहीं चाहती थी कि रमन उनके साथ चले, क्योंकि जितना वो पास आएगा उससे दूर जाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर वो बोली, सॉरी, असल में हमें कुछ लेडीज सामान लेना है, आप वहाँ नहीं जा सकते, फिर कभी सही जब रूप साथ होगी। ओह कोई बात नहीं, आप अपनी शॉपिंग कीजिए। अच्छा, 1 मिनट यहीं रुकना, रमन ने कहा। कुछ देर बाद रमन एक बड़ा सा लिफाफा लेकर आया। उसने वो नेहा को पकड़ाते हुए कहा, आज के खुशी के मौके पर मेरी तरफ से ये, वैसे तो छोटा मोटा सामान है, किसी दिन फिर पार्टी करेंगे। नेहा ने मना किया कि नहीं लेना, पर जीनत ने पकड़ लिया। धीरे से नेहा को बोली, यार उतनी खुशी से दे रहा है, ले लो।
थैंक यू, नेहा बोली। आप भी ना बहुत फॉर्मालिटी करती हैं, हम दोनों का कुछ अलग है क्या? आप लाएं या मैं लाए, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा तो मैं चलता हूँ, कॉल करूँगा, रमन ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। उसने रमन की बात ढंग से सुनी ही नहीं। रमन जाते हुए भी बार बार मुड़कर देख रहा था और संजोग से जितनी बार वो मुड़ता नेहा भी मुड़ती, दोनों की नज़रें मिलती और दोनों मुस्कुरा देते। नेहा समय से पहले ही हॉस्टल आ गई। उसने पहुंचकर पहले हरीश को फ़ोन किया और बताया, हरीश, रमन ने रूप के लिए हाँ कर दी है। रमन ने कहा था कि आपको मैं खुद ही बता दूं। उसके कहने से आपको यकीन नहीं होगा। अब आप प्लीज़ रूप का पीछा छोड़ दीजिए। आपको रमन के फैसले की कदर करनी चाहिए। हरीश कुछ देर चुप रहा। नेहा ने सोचा उसने फ़ोन काट दिया है। वो भी फ़ोन रखने वाली थी कि हरीश बोला, ठीक है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। हरीश ने कह तो दिया, पर उसे रमन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था, रमन बहुत कमीना निकला। अगर उसे रूप पसंद थी तो मुझे कहता, मैं खुद ही पीछे हट जाता। उसने उल्टे मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रमन का फ़ोन आ गया। हरीश ने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन फिर बजने लगा। कई बार बजने के बाद उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ, क्या बात है? मैं बाहर था। तुम्हें खुशखबरी मिली? नेहा ने बताया ही होगा, रमन ने खुशी में कहा। ठीक है रमन, मैंने तुम्हें अपना दोस्त नहीं भाई समझा था, पर तुमने भाई मानना तो दूर, दोस्ती के नाम को भी कलंकित किया। तुम खुश रहो, पर आज से मैं तुम्हारे और तुम मेरे लिए मर गए। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और आज तुमने मुझसे मेरी जान ही छीन ली। तुम मुझे सीधे कह देते कि तुम्हें भी रूप पसंद है, मैं हंसते हंसते उसे छोड़ देता, पर तूने जो धोखा दिया है उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। क्या कह रहे हो तुम? रूप और मैं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें नेहा ने बताया नहीं कि? रमन की बात बीच में ही काटकर हरीश बोला, हाँ उसने बता दिया। अब भी तुम नाटक करे जा रहे हो। बस करो ये ड्रामा, पर्दा उठ चुका है। अब आगे से मुझे फ़ोन भी मत करना, कहकर हरीश ने फ़ोन काट दिया। रमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेहा और उसके मिल से हरीश को क्या फ़र्क पड़ता है? वो रूप के बारे में क्या कह रहा था? उधर रूप को भी नेहा ने फ़ोन करके बता दिया। रूप भी खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे आस थी कि रमन खुद फ़ोन करके बात करेगा, पर उसका फ़ोन नहीं आया। वो रात चारों के लिए काफ़ी लंबी थी। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। हर कोई अपनी अपनी बातें सोच रहा था। नेहा का दिल दुखी था। उसे रमन के प्यार की जो आस थी वो खत्म हो गई थी। इसी तरह हरीश का दिल भी रो रहा था। उसके खास दोस्त ने ही उससे उसका प्यार छीन लिया। रूप को रमन को पाने की खुशी में नींद नहीं आ रही थी और रमन को एक तरफ नेहा की हाँ सुनकर नींद नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ हरीश की कड़वी बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन रमन ने सोचा कि हरीश के साथ बैठकर बातें क्लियर करता हूँ, उसे कोई गलतफहमी हो गई है। वो तैयार होकर जाने ही वाला था कि रूप का फ़ोन आया। हेलो रमन, मैं कल सारा दिन आपके कॉल का इंतज़ार करती रही, आपने फ़ोन किया ही नहीं। सो अब मैं कर रही हूँ। नेहा का फ़ोन आया था, आपने मेरे लिए हाँ कर दी है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं कितनी खुश हूँ। शुक्रिया मेरे प्यार का जवाब प्यार से देने के लिए। रमन ने हैरानी से कहा, क्या? आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कब आपके लिए हाँ की? असल में मैंने तो नेहा के लिए हाँ की थी। मैं शुरू से ही नेहा को चाहता था। नेहा मेरा पहला और आखिरी प्यार है। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं आपको कभी हाँ नहीं करता। अगर हरीश ना भी होता तो भी मैं आपको हाँ नहीं करता। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। रूप ने ये सब सुनकर फ़ोन रख दिया। वो सोच में डूब गई कि क्या हो गया, ज़िंदगी एक पल खुशी देकर अगले पल ही छीन क्यों लेती है। उसे लगा कि नेहा ने उसे धोखा दिया है। रमन के वहाँ जाने पर उसने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझे झूठ बोलकर खुश हो रही होगी। उधर रमन भी सोच में था कि क्या सोचा था, क्या हो गया, नेहा ने ये क्या किया और क्यों किया। वो तैयार तो था ही। उसने तय किया कि नेहा को मिलने जाएगा। नेहा से ही पूछेगा क्या बात है। संडे था, हॉस्टल में विजिटर आ सकते थे। उसने नेहा को मैसेज किया कि वो आ रहा है, उसे उससे बात करनी है, और वो नेहा से मिलने चल पड़ा। नेहा को कुछ समझ नहीं आया। रमन अभी कल तो मिलकर गया है, आज क्यों आ रहा है? उसने जीनत को बताया। जीनत बोली, मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि रमन तुझे पसंद करता है, पर तुम मेरी बात मानती कब हो? तुम मानो ना मानो, रमन तुझे चाहता है, तुझे देखे बिना रह नहीं सकता, इसलिए आ रहा है। तू अपनी बकवास अपने पास रख। रमन कभी मुझे पसंद नहीं कर सकता। रूप मुझसे ज़्यादा सुंदर है। वैसे भी रमन ने रूप के लिए हाँ की है तेरे सामने, फिर शक की गुंजाइश ही नहीं है। तूने उसकी बातें सुनी ही नहीं। उसने कहा कि तेरी हाँ का इंतज़ार था। उसने तो रूप का नाम भी नहीं लिया। फिर उसने सामान के बारे में कहा था कि तुम लाओ या मैं, एक ही बात है, हमारा कुछ अलग नहीं है। इन बातों का क्या मतलब है? ये उसने कब कहा?
चल जो भी है अब तू छोड़ दे, मैं अब और वहम नहीं पाल सकती। वो रूप को चाहता था, बस बात खत्म। मुझे तैयार होने दे, तू चलना मेरे साथ। ओके, तू मान चाहे न मान, एक दिन वो खुद तुझे कहेगा तू अकेले जाना, मैं नहीं जाऊंगी। दोपहर 11 बजे नेहा को किसी ने बताया कि कोई मिलने आया है। नेहा नीचे गेस्ट रूम में आई, रमन वहीं था। रमन गुस्से में लग रहा था। उसने कहा, मैंने कल आपसे क्या कहा था? आपने रूप और हरीश से क्या कहा है? जो आपने कहा वो ही मैंने उन दोनों को कह दिया कि आपने रूप के लिए हाँ कर दी है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कब रूप के लिए हाँ की? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं रूप के लिए हाँ करूँगा? जब मैंने आपसे कहा आप हाँ कर दो तो आपने कहा कि आपकी तरफ से तो हाँ है, आपकी हाँ का ही इंतज़ार था और आप खुश हो गए थे। आपने गलत समझ लिया, मैंने हाँ की थी पर रूप के लिए नहीं की थी। फिर किसके लिए वैसा कहा था? मैंने कुछ और कहा और आपने कुछ और सुना। आपको क्या समझाऊं, आपने सब गड़बड़ कर दी। मेरी इतने सालों की दोस्ती पल भर में टूट गई, वो भी बिना किसी बात के। हरीश ने आपकी बात सच मान ली और मुझे गलत मानकर मुझसे सारे नाते तोड़ लिए। मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, घर पर भी नहीं था, कल से पता नहीं कहाँ चला गया। उधर रूप ने भी फ़ोन किया था, मैंने उसे भी समझाया। नेहा चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसका रोने का मन हो रहा था। उसने दांतों से अपने होठ दबा लिए। वो एकटक रमन का चेहरा देख रही थी। रमन बोले जा रहा था, आपने अच्छा नहीं किया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। कहते कहते उसका गला भर आया, उसकी आंखें नम हो गई। वो नेहा को देख रहा था। नेहा की आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। उसे रमन की कही बात कि मैं आपकी इज्जत करता था बहुत चुभ गई। उससे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। रमन से भी आगे बोला नहीं गया। वो बाय कहकर चल दिया। नेहा उसे जाते हुए देखते रही। आज उसे लग रहा था जैसे उसका दिल निकाल कर कोई लिए जा रहा हो। उसका दिल कर रहा था कि वो भाग कर रमन को गले लगा ले, पर उसके पैर जम गए थे। उस दिन के बाद नेहा को रमन, रूप और हरीश तीनों में से किसी का फोन नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने साल बन गए। 2 साल बाद नेहा जल्दी तैयार होकर स्कूल जा रही थी। उसे 2 महीने पहले ही इस शहर के सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब मिली थी। उसके घर से काफ़ी दूर होने के कारण वो एक और टीचर के साथ पीजी में रह रही थी। नेहा हमेशा समय पर स्कूल पहुंचती। उनके स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए थे। उसने अपनी रूममेट अंजलि को कहा, यार जल्दी कर, तैयार होने में भी कोई इतना टाइम लगाता है। अरे तैयार हो लेने दे, क्या पता कोई हैंडसम बंदा ही आ जाए किसी की एडमिशन कराने। दिमाग तो ठिकाने पर है ना बेवकूफ़, अगर कोई आएगा तो अपने बच्चे को दाखिला कराएगा। अब तू क्या बच्चों के पापाओं पर लाइन मारेगी? नेहा ने मजाक किया। यार ज़रूरी थोड़ी है बाप ही हो, कोई चाचा मामा भी तो आ सकता है। अच्छा चल छोड़, मैं भी कहाँ पत्थर दिल से माथा मार रही हूँ। तुझे क्या पता प्यार किस चिड़िया का नाम है? अंजलि ने बैग उठाते हुए कहा। नेहा ने आह भरी। उसे रमन की याद आ गई और वो बोली, तुझे क्या पता कि जिस प्यार की तू बात कर रही है कितना दर्द है उसमें। कहना आसान है पर जिसे हो जाए वो फिर खुद का भी नहीं रहता। हर घड़ी हर पल बस उसे ही याद करता है, हर जगह उसी को ढूंढता है, हर शख्स में उसे खोजता है। इन चक्करों में कुछ नहीं रखा, छोड़ ये सब। अंजलि बुत बनी उसे देखती रही। साल से ज़्यादा वक्त हो गया था उन्हें साथ रहते। उसने कभी नेहा का ये रूप नहीं देखा था। नेहा बोली, क्या बात है? मैं तेरा लड़कों के लिए रवैया देखकर समझी थी कि तुझे प्यार में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, और तू तो अक्सर कहती है कि शादी नहीं करनी, तो यही लगता था। पर अब समझ आया कि तू तो कोई चोट खाया आशिक है। चल अच्छा छोड़िए सब, हम लेट हो जाएंगे, ये एक्टिवा निकालती हूँ। लॉक लगा कर आ जा, कहकर नेहा चल दी। फिर मुड़ी और बोली, लड़कियां आशिक नहीं होती, लड़कियों को दीवानी कहते हैं। स्कूल में अकेली बैठी वो सोचने लगी, सच में वो रमन की दीवानी हो गई थी। उसकी माँ 2 साल से उसे शादी के लिए जोर दे रही है, पर उसे रमन के सिवा किसी और का नहीं होना। उसे याद है कि रमन ने आखिरी बार कहा था कि उसने हार रूप के लिए नहीं की थी, तो इसका मतलब है कि जो जीनत कह रही थी वही सच था। उसने हाँ नेहा के लिए की थी। तब से नेहा को रमन का इंतजार था। जब नेहा ने बीएड पूरी हो गई तो वो घर में फ्री थी। तब एक दिन अचानक रमन का फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि मिलना चाहता है, कोई बात करनी है। उस वक्त 2 दिन पहले ही नेहा के डैडी की डेथ हुई थी, सो उसने कह दिया कि वो नहीं मिल पाएगी। रमन ने कहा था, मैं इंतज़ार करूंगा। उसके बाद कई महीनों तक घर में मातम छाया रहा। दीदी अपने ससुराल वापस चली गई थी। घर में अब सिर्फ माँ और नेहा थे। वो सारा दिन डैडी की बातें करती और रोती रहती।
उसे उन दिनों रमन, रूप या हरीश के साथ हुई बातें याद आती। उसे लगता कि उसके कारण रमन और हरीश की दोस्ती टूटी है और उसने रूप का भी दिल दुखाया है। तभी तो रूप ने कभी उसका फ़ोन नहीं उठाया और अब तो शायद नंबर ही बदल लिया। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने जो मेरे सबसे खास थे उन्हीं का दिल दुखाया। इसी की सज़ा मिली है मुझे, जो रब ने मुझसे मेरे डैडी को छीन लिया। वो मन ही मन कितनी बार उन तीनों से माफ़ी मांगती कि गलती बेशक अनजाने में ही सही, पर हो गई है मुझसे। मेरा गुनाह बख्श दो। उसे हरीश का रूप के लिए सच्चा प्यार याद आता। उसे लगता कि उसने बड़ी बेदर्दी से हरीश को ट्रीट किया। वो आज सोच रही थी कि कितना दुख पहुंचता है जब पता लगे कि जिसे आप दिलो जान से चाहते हैं वो आपके दोस्त को चाहता है। कितनी बद्दुआ दी होंगी हरीश ने मुझे, पर सच कहती हूँ रब्बा, उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ रूप के बारे में सोचा। मैंने खुद का प्यार भी छोड़ दिया। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो अपने ख्यालों में ही गुम थी। तभी किसी ने उसे पकड़कर हिलाया। उसने देखा तो नीता मैडम थी। वो जैसे गहरी नींद से जागी। हाँ जी मैडम, क्या बात है? नेहा, आज शिव सर नहीं आए हैं, उनकी जगह तुम बच्चों का एडमिशन कर लो। ओके मैडम, यहीं बैठूं या स्टाफ रूम में जाऊं? नेहा ने पूछा। यहीं बैठे रहिए, यहीं आ जाएंगे सब। मैं रजिस्टर वगैरह भिजवा देती हूँ। नेहा रजिस्टर देख रही थी। अब तक 3 बच्चे आ गए थे। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। नेहा ने बुलाया और जब देखा तो दरवाजे पर एक सुंदर से लड़के का हाथ पकड़े रमन खड़ा था। उसने नेहा को देखा और बच्चे से कहा, सनी, मैडम को गुड मॉर्निंग कहो। बच्चे ने नेहा को गुड मॉर्निंग कहा। नेहा ने उसे जवाब दिया और बैठने को कहा। रमन बैठ गया और बोला, नमस्ते जी, ये मेरा भतीजा है। इसके पेरेंट्स मीन्स मेरे भैया भाभी दोनों बिजी थे, सो मुझे आना पड़ा। हम लोग पहले दूसरे शहर में रहते थे, ये वहाँ पढ़ता था, अब यहाँ एडमिशन कराना है। नेहा उसे देखती रही। उसे उसका व्यवहार अजीब लग रहा था। वो जानबूझकर ये जता रहा था मानो उसे जानता ही न हो। नेहा ने भी ऐसे ही जताया मानो वो भी उसे नहीं जानती हो और बोली, जी अच्छा, इसके सर्टिफिकेट्स दे दीजिए। कौन सी क्लास में एडमिशन कराना है? जी 3rd क्लास में। सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए? पिछली क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, ये लीजिए। रमन ने सर्टिफिकेट निकाल दिए। नेहा ने एडमिशन फॉर्म भरा और एडमिशन कर लिया। उससे कहा, ये लीजिए, एडमिशन हो गया। आप आज क्लास देख लीजिए। अगर आज से शुरू करना है तो आज बिठा दीजिए, वरना कल सुबह 9 बजे भेज दीजिएगा। स्कूल का टाइम 8 से 2 है। ठीक है जी, थैंक यू, कहकर रमन जाने लगा। नेहा ने उसे रोका। रमन, माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे नज़रअंदाज ही कर दो। 2 साल हो गए उस बात को, अब तो माफ़ कर दो। रमन रुक कर नेहा की ओर देखता रहा, फिर बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। रमन नेहा को पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? क्या रमन की नाराज़गी है या कुछ और है? क्या रमन और नेहा कभी मिल पाएंगे? क्या हरीश, रमन और नेहा के बीच में आई गलतफहमी दूर होगी? क्या रूप को अपनी गलती का एहसास होगा कि प्यार दिल का रिश्ता होता है, जबरदस्ती का नहीं? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।